बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी रहमत और बरकत की दुआएं। अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं आज क्रिस्पी कुरकुरी प्याज फ्राई करने का आसान तरीका लेकर आई हूँ। बहुत सी बहनें कंप्लेन करती हैं कि प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होती, या तो कच्ची रह जाती है और कहीं कहीं से जल जाती है। एक ख़ास टेक्निक से बहुत अच्छे अंदाज में हम कुरकुरी क्रिस्पी फ्राई अनियन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किस तरीके से इसकी कटिंग होगी, कैसे इसको फ्राई करेंगे, कितनी हमें फ्लेम रखनी होगी, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इतनी प्यारी कुरकुरी क्रिस्पी क्रंची प्याज हमने कैसे फ्राई की है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। बेहतरीन सी कुरकुरी क्रिस्पी फ्राइड अनियन बनाने के लिए यहाँ पे हमने एज रिक्वायर्ड अनियन ले ली है, प्याज ले ली है। इनके हमने छिलके उतार लिए और अच्छे से धो के फिर इनको खुश्क कर लिया। गीली प्याज हम बिल्कुल नहीं लेंगे और प्याज को कट करने के बाद तो इसको बिल्कुल नहीं धोना, सिर्फ आप छिलके उतार के इसको वॉश करें और मलमल के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा तो प्याज जो है फ्राई होने में ना सिर्फ टाइम लगाएगी बल्कि अच्छे तरीके से कुरकुरी और क्रिस्पी प्याज फ्राई भी नहीं होगी। यहाँ पे हमने जो है स्लाइसर की मदद से हम प्याज को बिल्कुल एक जैसे स्लाइसेस में हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। अक्सर ये होता है बहनें रफली सी कटिंग करती हैं प्याज की, उसके बाद जब फ्राई करती हैं तो कोई बारीक कटी हुई प्याज जो है वो जल्दी से गोल्डन हो जाती है और कुछ मोटे टुकड़े होते हैं प्याज के वो गुलाबी से रह जाते हैं, कुछ बिल्कुल सफ़ेद से रह जाते हैं। उससे फिर क्या होता है, मज़ा नहीं आता सालन में। अगर एक जैसी कटिंग करेंगे प्याज की तो प्याज एक जैसी ही फ्राई होगी और बहुत अच्छी फ्राई हो जाएगी। तो हमें कटिंग का ख़ास ध्यान रखना है कि प्याज को बिल्कुल बारीक लच्छों की मदद से, हमें स्लाइसर की मदद से या छुरी की मदद से भी आप बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हैं। ये देखिए हमने प्याज को स्लाइसर की मदद से बारीक बारीक रिंग्स हमने इसके बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, हाथ की मदद से हम इसके रिंग्स को अलहदा कर लेंगे। इससे क्या होगा, प्याज फ्राई करने में आसानी हो जाएगी। वो लोग जो नाइफ की मदद से प्याज को कट करते हैं उनके लिए मैं एक प्याज जो है वो कट करके दिखा रही हूँ। प्याज को हमने अच्छे से छील लिया, लेकिन ये देखें ये जो ऊपर का इसका हार्ड वाला पार्ट है ना, ये अभी हम अलहदा नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, प्याज की जितनी भी परतें होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। जितनी बारीक आप मर्जी स्लाइस बना लें, प्याज की कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। इस वाले हिस्से को हम एक तरफ करके इसका जो नीचे वाला पार्ट है हम वहाँ से प्याज की कटिंग करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक प्याज को हम अच्छे से कट कर लेंगे। और ये देखें जितनी बारीक कटिंग करेंगे उतनी प्यारी सी जो है आपकी प्याज फ्राई होगी। और बस सबसे ज़्यादा टेक्निक जो है हमें कटिंग की होती है कि प्याज अच्छे से कट करेंगे तो ही हमारी प्याज जो है वो कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। इसको फ्राई करने की भी एक ख़ास टेक्निक होती है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यहाँ देखिए हमने प्याज को हाथ से भी, नाइफ की मदद से भी अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। एक जैसी कटिंग हुई है, बिल्कुल बारीक हमने स्लाइसेस कट किए हैं और इनके भी रिंग्स हम अलहदा कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। अच्छा, ऑयल जो है जब हम स्टार्ट में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे, उससे क्या होगा ऊपर ऊपर से प्याज जो है वो जो है अच्छे सा कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक वो बहुत अच्छा सा जो है वो फ्राई नहीं होगी। स्टार्ट में जो पहला स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, लेकिन फ्लेम को मीडियम टू हाई की तरफ हम रखेंगे। और प्याज को अच्छा फ्राई करने के लिए जितनी देर तक प्याज को डालने से लेके और निकालने तक हमें कंटिन्यू चलाना है। अगर हम प्याज को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके एजेस जो हैं वो डार्क हो जाएंगे और सेंटर में से जो है फिर वो अच्छी सी फ्राई नहीं होगी। तो प्याज को हमें कंटिन्यू चलाना है। शुरू में हम फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, यहाँ तक कि प्याज जो है हमारी हल्के हल्के गुलाबी होना शुरू हो जाएगी। जब तक हमारी प्याज गुलाबी होना शुरू नहीं होती, मीडियम टू हाई जो है हम फ्लेम रखेंगे। उसके बाद ये देखें, आप देख रहे हैं गुलाबी होना शुरू हो गई है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इस पॉइंट पे फ्लेम को हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का कर लेंगे। मीडियम टू लो की तरफ हम करेंगे ताकि इसका जो पानी है ना ये आराम आराम से खूब अच्छे से ड्राई हो जाए। लेकिन प्याज को फिर भी हमें कंटिन्यू चलाते ही रहना है। अगर नहीं चलाएंगे तो ये प्याज सारी जो है आपस में जुड़ जाएगी, फिर मज़े की जो है हमारी रेसिपी भी नहीं बनेगी,
ना ही प्याज अच्छे से फ्राई होगी और ना ही हमारा फिर इससे बना हुआ सालन अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखें, अब हमने क्या किया, जब हमारी गुलाबी हुई प्याज को हमने लो फ्लेम पे किया, उसके बाद जब वो इसका कलर चेंज होना शुरू हुआ तो हमने एकदम से फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाया और मीडियम टू हाई फ्लेम के साथ हमने क्या किया, प्याज को अच्छा सा कलर दे लिया। और आप मेरे प्यारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि पूरी प्याज का कलर बिल्कुल एक जैसा आया है। कुछ प्याज के स्लाइस इसमें कच्चे नहीं हैं, कुछ डार्क नहीं है, एक जैसा खूबसूरत सा गोल्डन गोल्डन प्यारा सा सुनहरा सा कलर आया है। और हमारी सुनहरी रंगत वाली प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। तो फ्राई प्याज को अब आपको किस तरीके से जो है सुखाना है, इसको अलग अलग रिंग्स करने, तो हम ये भी देखेंगे। अच्छा, इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद किसी भी स्टील के बर्तन में आप निकालें और ठंडा कर लें। गरम गरम प्याज को डालने के बाद इसको आप इस तरीके से हाथों की मदद से अलग कर लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं एक एक रेशा, एक एक धागा धागा सा हमारी कुरकुरी प्याज जो है बन के फ्राई होके सामने आ गई है। अब बहुत ही ज़बरदस्त सी है। अब आपको सोचें, जब प्याज इतनी अच्छी से फ्राई होगी और इसमें जब बनेगा मज़ेदार सा कौरमा और बिरयानी पर दम देके आप इस प्याज को डालेंगे तो क्या लाजवाब जायकेदार खुशबूदार आपके खाने बनेंगे। इसी तरीके से आप बहुत सारी प्याज को, काफ़ी सारी प्याज को फ्राई करके लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। एयर टाइट शॉपर्स में रखें, जिपलॉक बैग में रखें, चाहे तो एयर टाइट बॉक्स में रख के फ्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे ही रिजल्ट आपको रहेगा। और कुछ भी नहीं करें तो सिंपली आप जिपलॉक बैग में करके किचन शेल्फ में आप इसको रख दें। 6 महीने तक आराम से इस्तेमाल करें। बेहतरीन रेसिपी, बहुत अच्छी जो है वो आपकी कई लंबे अरसे तक जो है ये प्याज ख़राब नहीं होगी और आपके खाने बहुत मज़े के बनेंगे। मेरे प्यारे व्यूवर्स को अगर आज की इतनी ज़बरदस्त सी क्रंची क्रिस्पी कुरकुरी फ्राइड अनियन की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रेसिपी को शेयर करें। फिर मिलेंगे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।